एमएमएस न्यूज़ 24 में मैं फरीद खान आपका स्वागत करता हूं। मध्य प्रदेश में 2022 में चुनाव हुए थे नगर निगम के। इसी के साथ देवास नगर निगम का जो कार्यकाल है, छठा कार्यकाल, इसके 2 साल कल 2 अगस्त को पूरे हो जाएंगे। हमारे साथ जो विपक्ष के लोग हैं वो मौजूद हैं कि पिछले 2 सालों में इन्होंने भैंस के आगे बीन बजाई, नगर निगम में कचरा लेके गए और भी अनेकों यज्ञ किए, महायज्ञ किए। इसी के साथ इन लोगों ने अपने द्वारा कई तरह के विरोध प्रदर्शन किए और आज ये जो मुख्यमंत्री संजीवनी हॉस्पिटल है, इसके बाहर ये लोग आंखों पर पट्टी बांध कर बैठे हैं। हम यहाँ पर जो नेता प्रतिपक्ष प्रतिनिधि राहुल परमार हैं नगर निगम के, उनसे और अन्य पार्षदों से जानेंगे कि आखिर इन 2 सालों में उन्हें किन किन चीज़ों के लिए जूझना पड़ा, क्योंकि वो आम जनता के प्रतिनिधि होते हैं, वार्ड के प्रतिनिधि होते हैं। जनता की बात जनता उन तक जाती है और वो अपनी बात महापौर और अधिकारियों तक रखते हैं। राहुल जी, सबसे पहले तो 2 साल किस तरह महसूस करते हैं आप? देवास नगर निगम के 2 साल बेमिसाल, जहां की जनता अपना आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है महापौर चुनाव को चुनकर। आज देवास की जनता छोटी छोटी सुविधाओं से वंचित हो रही है, जैसे कि कचरा गाड़ी समय पर नहीं पहुंचना, जैसे कि स्ट्रीट लाइट बंद होना, जैसे कि साफ़ सफाई नहीं होना, जैसे कि सिटी बस, जैसे कि ई रिक्शा। कई सारी घोषणाओं से वंचित देवास नगर निगम आज अपना मुंह छुपाते हुए नज़र आ रही है और सिर्फ फोटोबाजी और ढकोसले कर रहे हैं। कभी गुलाब देते हैं, फिर उसके बाद अपने वर्चस्व, अपने नाम के लिए डबल से गुलाब देते हैं, परंतु ज़मीन पर कोई विकास आज तक देवास नगर निगम द्वारा नहीं किया गया। और आज हम लोग यहाँ पर संजीवनी क्लिनिक के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये इसलिए कर रहे हैं कि 1 साल पहले मध्य प्रदेश सरकार द्वारा करोड़ों रुपया देवास जिले को संजीवनी के लिए दिया गया था, जिसका दुरुपयोग देवास प्रशासन ने इस तरह से किया कि ताले लगे हुए सभी संजीवनियों पर। 1 साल से लोकार्पण कर चुके हैं। 1 साल पहले आज तक ना कोई डॉक्टर है, ना कोई नर्स है, ना कोई स्टाफ वहां पे पहुंचा है, जिससे कि आम जनता को उपचार मिल सके, सुविधा मिल सके, छोटे मोटे इलाज करा सके। उसके लिए उन्हें एमजी जाना पड़ता है। एमजी से भी उन्हें रेफर कर इंदौर भेज दिया जाता है। कुछ दिन पूर्व आपने देखा कि 4 करोड़ का घोटाला एमजी हॉस्पिटल का सामने आया था। वैसे ही संजीवनी क्लिनिक का ये बड़ा घोटाला आपके सामने है, जो कि 1 वर्ष पूर्व लोकार्पण किया गया, परंतु आज तक नहीं चालू की गई। अच्छा, ये बताएं कि आप एक ऐसे क्षेत्र से आते हैं, आप 7 साल से पार्षद हैं जी। एक पिछड़ा इलाका है आपका, आपको भी कई बारिश के दिन है, अभी काफ़ी समस्याओं से जूझना पड़ता है, लोग आपके पास आते होंगे। अभी ये 2 साल तो बहुत दुर्भाग्य रहे हमारे लोगों के। नगर निगम में हम लोगों ने कई बार प्रयास किया, धरना प्रदर्शन किया, सभी जो प्रतिपक्ष का नेतृत्व होता वो हमने पूरा निभाया, लेकिन नगर निगम ने आज तक किसी वार्डों को टेंडर प्राथमिकता से नहीं लगाया है। जो अतिरिक्त काम है उनके भी टेंडर नहीं लगाते हैं। ये सब महापौर जी के इच्छिक आदेश है कि जो ज़्यादा पार्षद बोलते हैं उनका निर्माण कार्य ना करें, और नगर निगम कमिश्नर को आदेश है कि उस वार्डों में कांग्रेस के जो पार्षद है उनके वार्डों में काम ना किया जाए। यही देख लो आप, हर वार्ड में जो स्लम एरिया आते हैं उनमें नगर निगम द्वारा 24 महीने कोई भी निर्माण कार्य आज तक नहीं किया गया। ना ही जनता के हित में कोई नाली निर्माण, ना कचरा गाड़ी तो भेज ही नहीं रहे हैं लोग। आउट एरिया में कचरा गाड़ी जा ही नहीं रही इन लोगों से। ये इतने लापरवाही अधिकारी हैं और यहाँ के नेता जनप्रतिनिधि, जो मैं चाहता हूँ कि इनको इस्तीफा देना चाहिए महापौर जी को, क्योंकि 2 साल में ये कुछ भी निर्माण कार्य नहीं कर पाए। अच्छा, आपका जो क्षेत्र है वहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया है और वहाँ से लोगों का, हज़ारों लोगों का गुजर होता है। किस तरह से आपके सामने, आप भी 2 बार के पार्षद प्रतिनिधि, किस तरह से देखते हैं आप? कई बार अधिकारियों को अवगत करा दिया है, लेकिन कोई सुनने को राजी नहीं है। ना वार्ड में ना मुरम है, ना चोरी है, ना लाइट है, ना कचरा गाड़ी है। बहुत सारी दिक्कतें हैं। अधिकारियों को हर समय हमने अवगत करा दिया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। अच्छा, आप जो है, आप ऐसे क्षेत्र से आते हैं जहाँ पर एक छोटी छोटी गलियां हैं, ऐसे में कचरा गाड़ी के लिए आपके कैसे पहुंचती हैं आपके लोगों तक? कचरा गाड़ी तो कई दिनों से नहीं आ रही है। छोटी छोटी गलियों में हमने कितनी बार आवेदन देके बोला है कि ई रिक्शा से कचरा निकाल दिया करें, ताकि छोटी गलियों में ई रिक्शा चले जाएगी तो कचरा आराम से। गलियों में इतना कचरा हो जाता है, बहुत दिक्कत आती है। बेचारे दरोगाओं ने, साफ़ सफाई कर्मियों ने धीरे धीरे लेके जाते हैं। बहुत दिक्कत है, कचरे की समस्या खूब। उसके ऊपर से लाइट की समस्या इतनी है कि बता ही नहीं सकता। जरा पानी गिरा कि कम से कम 20-25 लाइट बंद हो जाती है। और जब टर्न आता लाइट का तो 2 चौक देते हैं, 3 चौक देते हैं। उनको बार बार कंप्लेंट करो तो बोले पेमेंट नहीं हुआ ठेकेदार का, नहीं ये नहीं हुआ ना वो। सिवाय लाइट भी कुछ भी नहीं दे रहे हैं, ना सफाई कर्मी बढ़ा रहे हैं, रातम रात दरोगा बदल देते हैं।
पार्षद को पता भी नहीं चलता है कि दरोगा बदला गया है तुम्हारे वार्ड का। ऐसा दोगलापन कर रहे हैं हम कांग्रेस पार्षदों के तरफ के इधर। अच्छा, लेकिन महापौर जी तो कहते हैं कि सभी के मतलब 45 जो वार्ड हैं सब एक समान व्यवस्थाएं हैं। क्या महापौर जी 2 साल में किसी वार्ड में गए हों तो उन्हें पता चले कि क्या काम हुआ है क्या नहीं हुआ है। महापौर जी सिर्फ अपने घर से बाहर निकलें और सभी वार्डों में सर्वे करें, वार्डों में घूमें, कहाँ पे क्या समस्याएं जानें, सभी पार्षदों को विश्वास में लें और उनके काम करें, तब उन्हें समझ में आएगा कि देवास की जनता क्या चाहती है। अच्छा, ये तो था विपक्ष का कहना कि विपक्ष कह रहा है कि हमारे क्षेत्र में बारिश में दिनों में दिक्कत है, हमको भैंस के आगे बीन बजानी पड़ रही है। लेकिन जो शहर के जो 2 साल ये छठे कार्यकाल के दूसरा साल है, इस 2 साल पूरा कल हो जाएंगे, लेकिन विपक्ष आज भी इसी तरह से मुखर है। अब ये तो जनता ही बताएगी कि आखिर उनकी समस्याएं क्या हैं। नमस्कार।